वैदपुरा से पश्चिम यूपी की सियासत पर बड़ा बयान। ग्रेटर नोएडा के वैदपुरा गांव में शिव भक्त कांवड़ियों के सम्मान समारोह में पहुंचे भाजपा के पश्चिम क्षेत्रीय अध्यक्ष नवाब सिंह नागर। सम्मान समारोह के दौरान हमने उनसे की पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति को लेकर खास बातचीत। आखिर पश्चिमी यूपी के मौजूदा राजनीतिक माहौल को लेकर क्या बोले नवाब सिंह नागर, भाजपा की रणनीति और आने वाले चुनावों को लेकर क्या है उनका नज़रिया, सुनिए नवाब सिंह नागर से खास बातचीत। देखिए, ये शिवरात्रि का जो पावन पर्व है, ये हमारी आस्था का बहुत पावन हमारा पर्व है और इसमें लोगों की इतनी आस्था है कि महीनों महीनों तक की यात्रा करके लोग बाग इसमें जल लेके आ रहे हैं और कई तरीके से बड़े साधना के साथ जल ला रहे हैं और भक्ति कर रहे हैं। तो ये जो उनकी आस्था की पराकाष्ठा है और उनकी जो आस्था है वो सनातन के प्रति, शिवजी बाबा के प्रति, वो हमारी सनातन संस्कृति को मजबूत करने का एक बहुत बड़ा कार्य है और इसी से लोगों की आस्था बढ़ती है। आस्था से सनातन जो संस्कृति है हमारी वो बढ़ती है और इसके द्वारा फिर लोगों के अंदर अच्छी गुणवत्ता बनती है और उस गुणवत्ता से श्रेष्ठ व्यक्ति बन के आगे धर्म के लिए, धर्म के साथ साथ देश के लिए अच्छा कार्य करते हैं। इसलिए इनका बहुत बड़ा योगदान है। ऐसे अवसर पर आज मुझको यहाँ आमंत्रित किया गया। मैं तो लगभग हर साल यहाँ आता हूँ और भाई राजे कसाना जी अपने आवास पे शिव भक्तों का सम्मान करते हैं। हमें भी उनका सम्मान करने का सुअवसर प्रदान किया है, तो हमारे लिए सौभाग्य है। और इस अवसर पर मेरी यही प्रार्थना है कि शिव भोले, जो कि बहुत भोले हैं, वो हमारे जल से भी और पत्र से भी प्रसन्न हो जाते हैं। तो उनकी कृपा सब पे बनी रहे और सब स्वस्थ रहें, आनंदित रहें, यही उनके चरणों में मेरी प्रार्थना है। अच्छा अध्यक्ष जी, एक सवाल जो यहाँ पर हम देख रहे हैं, जो चेहरे हैं ये बहुत पुराने चेहरे हैं। जिस समय आप विधायक हुआ करते थे ये बहुत पुराने चेहरे हैं और आज एक विशेष अवसर है और इन सभी के जो चेहरों पे एक विशेष उत्साह का माहौल देखा जा सकता है। देखिए, विधायक बनाने में भी इन कार्यकर्ताओं का सबसे बड़ा योगदान रहा है और इसलिए इनके चेहरों पे प्रसन्नता या उत्साह जो स्वाभाविक है। और अभी इन्होंने 3 अगस्त को अपना उत्साह दादरी में जिस प्रकार से प्रदर्शित किया है, ऐतिहासिक रैली वहाँ पर दादरी में की है, वो इनके प्रेम भाव और यहाँ का जो उत्साह है उसी का परिणाम है। इतनी बड़ी संख्या में 20,000 लोग वहाँ पहुँचे हैं, अपने उत्साह से पहुँचे हैं, स्वप्रेरणा से पहुँचे हैं। और जो विपक्ष का भी एक जो एजेंडा था कि जातियों में बांटने का, पीडीए का करके उसको करने का था, उसको भी इन्होंने न्यूट्रलाइज किया है। तो मैं इसके लिए सभी का बहुत हृदय से धन्यवाद करता हूँ, उनका अभिनंदन करता हूँ। अच्छा मंत्री जी, एक सवाल ये भी है कि भाजपा को पिछले 12 साल से एक तरह से ये देखा जा रहा था कि दूसरी पार्टी में व्यक्ति है, अचानक आया, उसको टिकट मिल गया। आपके आने से, आपके पश्चिम उत्तर प्रदेश की कमान संभालने से जो पुराने कार्यकर्ता, जो समर्पित कार्यकर्ता है, उनके मन के अंदर ये भाव एक जगह आके वाकई हमारी एक जो प्रतिष्ठा है या हमारी जो एक जगह है वो हमें मिलेगी। हालांकि चुनाव अभी दूर है, चुनाव की बात करना तभी ठीक नहीं है, लेकिन काफ़ी लोग जो एक उम्मीद लगाए बैठे हैं टिकट की या जो दूसरे लिए, क्या कहेंगे? देखिए, ये वास्तव में क्योंकि हमारी वरिष्ठता के हिसाब से, सीनियरिटी के हिसाब से जिम्मेदारी मिली है, तो सभी पुराने कार्यकर्ताओं में भी और नए में भी, और कार्यकर्ताओं में विशेष रूप से सभी में ये उत्साह है कि जो ज़मीन पर हम काम कर रहे हैं उसका पार्टी संज्ञान लेती है। इसलिए हमें मजबूती के साथ निरंतर काम करना चाहिए और चरेवेती वाला जो सूत्र है उसका उपयोग हमें करना चाहिए। यानी जो व्यक्ति जमीन से काम कर रहा है, लगातार पिछले कई वर्ष से पार्टी में लगातार जुड़ा हुआ है, तो पार्टी उसका ध्यान रखे। बिल्कुल, निश्चित रूप से पार्टी के कार्यकर्ता हमारे लिए सर्वोच्च हैं। उनका सम्मान, उनका स्वाभिमान, उसका पूरा हम हमेशा ध्यान रखेंगे और पार्टी भी हमारा उसका पूरा ध्यान रख रही है।